13 छात्रों ने जेईई मेंस 2025 सेशन 1 में 99% से अधिक अंक प्राप्त किए। परीक्षा तैयारी सेवाओं में अग्रणी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने जेईई मेंस 2025 सेशन 1 में इंदौर के 13 छात्रों की असाधारण उपलब्धि की घोषणा की है। इन छात्रों ने 99% से अधिक स्कोर हासिल कर अपनी मेहनत और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में छात्रों की सफलता आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के क्लासरूम प्रोग्राम की प्रभावशीलता को दर्शाती है। संस्थान का लक्ष्य छात्रों को जेईई जैसी कठिन परीक्षाओं के लिए पूरी तैयारी कराना है। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के चीफ एकेडमिक एंड बिजनेस हेड डॉक्टर HR राव ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा, हम जेईई मेंस 2025 में अपने छात्रों की शानदार सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं। उनकी मेहनत और संकल्प आकाश की गुणवत्तापूर्ण कोचिंग के साथ मिलकर शानदार परिणाम लेकर आए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 11 फरवरी 2025 को जेईई मेंस के पहले सत्र के परिणाम जारी किए। ये परीक्षा देश की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक मानी जाती है और इस सफलता ने इंदौर के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। जैसा कि आपको विदित है, जेईई मेन फेज़ 1 का कल रिजल्ट घोषित हुआ है। ये परीक्षा जनवरी 22 से 31 के बीच में 10 सेशन में कंप्लीट हुई थी, जिसको एनटीए द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि लगभग 13,70,000 से ज़्यादा बच्चों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था और उसमें से लगभग 13 लाख बच्चे, मतलब 95% बच्चों ने ये एग्ज़ाम को दिया था। उसके फेज़ 1 का रिज़ल्ट आया है। इस रिज़ल्ट में आकाश की सारी ब्रांचेस ने, मध्य प्रदेश की, भारत की और इंदौर की ब्रांच ने हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप ही आकाश के परचम को लहराया है। और ये बच्चे इसके साक्षी हैं जो आज हमारे बीच में हैं। सबसे पहले इन बच्चों को, इनके पेरेंट्स को और टीचर्स को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने हम पे विश्वास जताया और हम आज इनको वहाँ तक पहुँचा पाए जिसका इन्होंने सपना देखा था। लेकिन एक बात और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये फेज़ 1 ही है, इसके बाद अभी जेईई एडवांस बाकी है, क्योंकि इन सबका सपना कहीं ना कहीं आईआईटी पहुँचना है और आईआईटी के लिए जेईई एडवांस क्लियर करना होता है, जो कि मई में एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए इन सभी को शुभकामनाएं कि अगले 4 महीने बहुत मेहनत करें और कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को और बेहतर तरीके से प्राप्त करें। कितने बच्चे भाग लेते हैं और कुछ चयन हुआ है फिर अपना? जैसे मैंने आपसे कहा कि करीब 13,78,000 बच्चों ने परीक्षा का फॉर्म भरा था। 13 लाख बच्चे इसमें बैठते हैं। चूँकि इस परीक्षा में एनटीए परसेंटाइल के माध्यम से बच्चों को सिलेक्ट करता है, तो आईआईटी एडवांस, जेईई एडवांस के लिए जो एग्ज़ाम होती है उसमें लगभग 2.5 लाख बच्चों का चयन होता है। तो इन 13 लाख बच्चों में से 2.5 लाख बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटाइल एंड द रैंक, और वो बच्चे ही जेईई एडवांस के लिए अपीयर हो पाएंगे। और वो जेईई एडवांस में जब अपीयर होंगे, अगर उसको क्वालिफाई करते हैं तो फिर उनको आईआईटी कॉलेजेस मिलेंगे। पर जेईई मेंस के माध्यम से इन बच्चों के लिए एनआईटी के रास्ते खुल गए हैं। जैसा कि ये पीछे हमारे जो सितारे हैं, ये सारे के सारे 99 परसेंटाइल से अबाव हैं और ये सारे के सारे एनआईटी के लिए तो आज ही एलिजिबल हो गए हैं। सर जी, ये जो दौर है आज जी, एक बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ मैं। जी सर। आज के दौर में हर बच्चा जेईई की तरफ भाग रहा है। जी सर। भाग रहे हैं, पूरा एकदम स्पेस ट्रेन चली जा रही है। जी जी सर। कहाँ जाके रुकेगी? नहीं, बिल्कुल सही कहा सर आपने। इसीलिए अगर आपने देखा हो कि इस साल के बजट में भारत सरकार ने भी आईआईटी में करीब 6500 सीट्स को बढ़ाया है। और अगर सर ये जो जिस रेस की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि लगभग 13.5 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठे। पिछले साल यही आंकड़ा 12 लाख पे था, इसके पहले 10 लाख पे था। और इसी तरीके से जब हम MBBS की भी बात करते हैं तो कोविड के बाद उसमें भी नंबर एक तरीके से बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो निश्चित रूप से इन कॉलेजेस में सीट्स का बढ़ना, बच्चों के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ का खुलना, और ये अच्छी बात है कि हमारे कॉलेजेस में सीट्स बढ़ रही हैं, बच्चे इसके लिए कॉम्पीट कर रहे हैं और बेहतर ब्रेन भारत का निकल के आ रहा है भारत को आगे बढ़ाने के लिए। एक सीट का रेशो कितना आ रहा है एक स्टूडेंट का? जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो 14 लाख बच्चा 15 लाख बच्चे के आसपास एग्ज़ाम देता है और 2.5 लाख बच्चा जेईई एडवांस के लिए सिलेक्ट होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं, जेईई एडवांस के लिए जो 2.5 लाख बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, ये लगभग रेशो जो होता है 20% के आसपास हो गया। लेकिन अगर हम जेईई मेंस के थ्रू, जैसे मैंने कहा, एनआईटीज़ में एडमिशन की बात करें, ट्रिपल आईटीज़ में करें, या जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी बात करें, तो उनमें लगभग 1 लाख के आसपास सीट्स होती है। तो ये रेशो अगर वहाँ जा कर के देखें तो 15-20% के आसपास और होता है। तो ये सारे के सारे बच्चे कहीं ना कहीं जो अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करते हैं, ये एब्जॉर्ब हो ही जाते हैं।
और इतने इंजीनियरों की केवल हिंदुस्तान को नहीं पूरे विश्व को ज़रूरत है, और अगर भारत आज ये प्रोवाइड कर पा रहा है तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।